आदिवासी समुदाय का कैसा रहा ये घेराव और आंदोलन, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या उनकी मांगे हैं, किस तरह का उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन में क्या क्या चीज़ें हैं जो राजभवन और राज्यपाल को उन्होंने सौंपा है, तो वो भी देखना होगा। और इसे लेकर अब कुर्मी समाज क्या कहता है, क्योंकि कुर्मी समाज लगातार ये मांग कर रहा है, ये आज की मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। लगातार ये कहते रहे कि इनके जो पूर्वज हैं वो आदिवासी हैं, ये आदिवासियों के ही वंशज हैं, अपग्रेड उनके आदिवासियों के अपग्रेडेशन है, ये तो आदिवासी ही हैं, इसलिए इन्हें एसटी में शामिल करना चाहिए। लेकिन इधर आदिवासी अब इसका विरोध कर रहे हैं कि कुर्मियों को एसटी की सूची में शामिल ना किया जाए। हमारे साथ सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं जिन्होंने आदिवासियों के आंदोलन को कवर किया है। सौरभ, कुर्मी आंदोलन सभी तरफ नजर आया, किस तरह लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में कुर्मी समुदाय के लोग उतरे और रेल ट्रैक को उन्होंने जाम किया, पैसेंजर्स इंतजार करते रहे घंटों चरही में, अभी तक रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं आंदोलनकारी। अब गृह मंत्रालय से वार्ता की बात हुई है, अब उनके साथ वार्ता की जाएगी, लेकिन इन सबके बीच आदिवासी समाज वो नहीं चाहता कि एसटी की सूची में कुर्मी शामिल हो, और इसे लेकर आज इनका भी विरोध प्रदर्शन था। क्या वहां से जानकारी, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए, एक और जहां कुर्मी समाज लंबे समय से यह मांग कर रहा है कि उसे एसटी का दर्जा दिया जाए, और इसी को लेकर आज जब रेल रोको आंदोलन किए गए हैं झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में, तो वहीं झारखंड की राजधानी रांची में भी इसके विरोध में आदिवासी समाज सड़कों पे उतर गया है। दरअसल पूरी मांग की बात की जाए तो आदिवासी समाज का साफ तौर पे यही कहना है कि असंवैधानिक मांग की जा रही है कुर्मी समाज की ओर से, जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता है। टीआरआई रिपोर्ट तक के हवाले दिए जा रहे हैं आदिवासी समाज की ओर से। बता दें कि राजधानी रांची में भी जहां एक और रेल रोका जा रहा था कुर्मी समाज की ओर से, वहीं दूसरी ओर हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग आज रांची की सड़कों पे इसके विरोध में उतरे और राजधानी रांची के मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से पैदल मार्च करते हुए अल्बर्ट-एक्का यानी कि राजधानी रांची का जो केंद्र बिंदु है अल्बर्ट-एक्का तक पहुंचे, और वहां उन्होंने जोरदार हल्ला बोला है कुर्मी समाज के विरोध में। इस कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन में आदिवासी संगठन के कई लोग शामिल हुए, कई अगुवा शामिल हुए। वहीं राजधानी रांची में एक और इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन चल रहा था राजभवन धरना स्थल के समीप, वहां भी कई आदिवासी संगठन के लोग मौजूद थे और जोरदार हल्ला बोला गया है कुर्मी समाज के विरोध में। एक ही मांग की जा रही है, जो कुर्मी की मांग है कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। इसके विरोध में आदिवासी समाज के साफ तौर पे कह रहा है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो कह सकते हैं कि इनकी हिस्सेदारी है, वो जो हक है, अधिकार है, उसे छीनने की एक साजिश रची जा रही है। कुर्मी कभी ना आदिवासी थे, ना रहेंगे, ना कभी बन सकते हैं। जिस प्रकार से आदिवासी की सभ्यता संस्कृति रही है वो कुर्मी समाज में देखने को नहीं मिलती है। उनकी जो सभ्यता संस्कृति है एकदम से आदिवासी से भिन्न है। आदिवासी समाज के लोगों ने एक उदाहरण पेश किया है कि आदिवासी समाज के लोगों से जब आप बात करेंगे, उनका जो मुख्य कह सकते हैं कि चाल ढाल की यदि बात की जाए तो 5 लक्षण होनी चाहिए आदिवासी होने के। दरअसल यदि उन कुछ लक्षणों की बात की जाए तो जो आदिवासी समाज है जंगलों में ज़्यादा प्रकृति की गोद में रहना पसंद करता है, जो कि कुर्मी समाज कहीं भी आप देख लीजिए, जो तर्क आदिवासी समाज दे रहा है कि कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। दूसरी बात की जाए तो लोगों के बीच कम कह सकते हैं कि उलझने के साथ कम रहते हैं, पढ़ाई लिखाई या तो फिर कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। कुर्मी समाज आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं से आगे है। तो टीआरआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए, कई हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए आज आदिवासी समुदाय के लोग सड़कों पे उतरे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके हक और अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर उनकी ओर से यदि रेल रोका जा रहा है, चाहे हवाई जहाज रोक ले, लेकिन ये मांग पूरी नहीं होगी। यदि इसी प्रकार से ये जातीय जंग चलते रहेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग भी पूरे तरीके से झारखंड में चक्का जाम करेंगे और सरकार से यह कह सकते हैं कि सरकार में जो 28 आरक्षित विधानसभा सीट है
उन विधायकों से भी बातचीत की जाएगी कि आप हमारे आगे आएँ। वहीं जेल कैम्प और आजसू के विषय में भी उन्होंने कहा है आदिवासी समाज के लोग कि जेल कैम्प और आजसू पूरे तरीके से एक जातिवादी पार्टी है। कुर्मी समाज के लोग उन पार्टियों में ज़्यादा हैं, इसलिए उन पार्टियों का समर्थन कुर्मियों को मिल रहा है। तो आप समझिए कि ये जातीय रंग या तो फिर जातीय जंग कहाँ तक जाता है, ये तो अहम माना जा रहा है। अब आदिवासी समाज भी चुप बैठने के मूड में किसी प्रकार से नहीं दिख रहा है। साफ तौर पे उनकी एक ही मांग है कि उनकी अस्मिता, उनके आरक्षण का लाभ लेने के लिए कुर्मी समाज इस प्रकार से आंदोलन कर रहा है और आने वाले दिनों में इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन देखना तो यही दिलचस्प होगा कि आखिर कुर्मी वर्सेस आदिवासी के जंग में जीत किसकी होती है। क्या कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलता है कि एसटी जो आदिवासी है वो अपने कह सकते हैं कि बात पे काबिज रहते हैं, उनकी जो सभ्यता संस्कृति है वो बरकरार रहती है, उनके हकमारी नहीं किए जाते हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा जी। सौरभ, इस बीच देखिए गृह मंत्रालय से इन्हें आश्वासन मिला है, इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, इनके साथ वार्ता होगी। तो ये कहीं ना कहीं अब इस खबर के बाद या उन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाता है तो क्या आदिवासियों का जो ये विरोध है क्या आंदोलन का रूप लेगा? जी बिल्कुल, देखिए आज के आप इस विरोध से यही समझ सकते हैं और जिस प्रकार से गृह मंत्रालय ने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन के आधार पर यही माना जा सकता है कि जो ये समीकरण बन रहे हैं, जो जातीय जंग एक रंग लेते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब कुर्मी समाज ने जिस प्रकार से आज रेल रोका है तो आने वाले दिनों में आदिवासियों की जो जनसंख्या झारखंड में है, खासकर झारखंड में, तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन के मूड में अब झारखंड के आदिवासी भी आपको सड़कों पर उतरते दिखेंगे। वहीं कई आदिवासी के जो अगुआ हैं, जो नेता हैं, उन्होंने कहा है कि क्या झारखंड में भी मणिपुर जैसा माहौल देखने को मिलेगा। तो उनकी साफ तौर पे यही वो कह रहे हैं कि फिलहाल की ये बात नहीं कही जा सकती, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये कोई नहीं समझ सकता है। तो समझिए कि मणिपुर में जो जातीय जंग हुई कुकी और मैतेई के बीच में, ठीक उसी प्रकार से कहीं ना कहीं झारखंड में भी इसी प्रकार की एक लड़ाई फिर से छिड़ गई है और आदिवासी समाज भी अपनी मांग, अपने हक और अधिकार को किसी कह सकते हैं कि देने या किसी को छीने देने के मूड में नहीं दिख रहा है। और साफ तौर पे टीआरआई रिपोर्ट, कई हाईकोर्ट के जजमेंट का आदेश, अपनी सभ्यता, संस्कृति और तमाम बातों का हवाला देते हुए जोरदार हल्ला बोला जा रहा है और एक ही गूंज रही है कि आदिवासी ऐसे आप नहीं बन सकते। आदिवासी में जो भी लोग आदिवासी हैं उन्हें आदिवासी समाज में जन्म लेना पड़ता है। तो समझिए कहीं ना कहीं ये जातीय जंग दूर तक जाने वाला है यदि सरकार जल्द ही इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है और एक ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। तो आने वाले दिनों में झारखंड में भी आदिवासी समाज आपको व्यापक आंदोलन करता हुआ दिखेगा जी। तो अब एक नई जंग राज्य में देखने को मिलेगी। फिलहाल तो जो आंदोलन है उसमें अपडेट यही है कि गृह मंत्रालय से इन्हें आश्वासन मिला है और इन्हें बुलाया जाएगा वार्ता के लिए। वार्ता में क्या सहमति बनती है, क्या इन्हें एसटी का दर्जा देने पर सहमति बनती है या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि इससे आदिवासी समुदाय भी इसका विरोध कर रहा है। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब आदिवासी समुदाय क्या अगर वार्ता होती है और इनकी मांगे मान ली जाती हैं तो आंदोलन पर उतरेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार इससे विरोध हो रहा है। जो विरोध की तस्वीरें आज आई थी, जिस तरह हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आदिवासी समुदाय के लोग राजभवन कूच किए थे, तो कहीं ना कहीं ये मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें,
सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।